सियासत में कुछ भी असंभव नहीं होता और स्थायी भी नहीं होता। पिछले 3 दिनों की राजनीतिक गतिविधियों ने सरकार चला रहे मौजूदा गठबंधन के भविष्य पर आशंकाओं की परतें चढ़ा दी हैं। चूंकि निकाय चुनाव बीजेपी ने अकेले लड़ने का फैसला लिया है, तो जेजेपी के कद्दावर नेता ने भी कह दिया कि हम भी अपने उम्मीदवार उतारेंगे। यानी सरकार मिलकर चलाएंगे और छोटे चुनाव अलग अलग लड़ने की तैयारी। इसलिए जेजेपी नेताओं ने मीटिंग करके नगर पालिकाओं और नगर परिषदों के उम्मीदवारों की सूचियां या तो फाइनल कर ली हैं या हो रही हैं। यानी अकेला चलो। और ये डिप्टी चीफ का जो नाम आगे है, हम इसको हटाने का काम करेंगे और मुख्यमंत्री बनाने का काम करेंगे, ये विश्वास दिलाती हूँ। धन्यवाद। दरअसल आम आदमी पार्टी की प्रदेश में एंट्री और दखल बढ़ने से बीजेपी की चिंताएं बढ़ी हैं, तो जेजेपी ने भी अपनी अलग तैयारी शुरू कर दी है। 2019 के विधानसभा चुनाव में बीजेपी जेजेपी ने मिलकर सरकार बनाई और 2020 से ही जेजेपी के नेता सियासी मंचों से मिशन 2024 का नारा देने लगे। पहले सुन लीजिए और समझ लीजिए। मंचों से यह आह्वान होता है कि मिशन 2024 आज अपने मुख्यमंत्री भी बनाने की बात की है, तो उस नहीं वो प्रक्रिया तेजी से शुरू हो चुकी है। निश्चित तौर पर हम अपनी पार्टी के नेता, हम सबके लाडले हरियाणा के सपुत्र दुष्यंत को आगे बढ़ाना चाहते हैं। हमारी पार्टी का मिशन उनको आगे ले जाने का है, हरियाणा भी चाहता है और ये अवसर 2024 में मिलेगा, ऐसी मुझे। गौरतलब है कि इस तरह के बयान दिग्विजय चौटाला, पार्टी के वरिष्ठ नेता केसी बांगड़ और दूसरे नेता अक्सर देते रहते हैं। इरादे साफ हैं और अब तो एक जेजेपी नेता ने पुष्टि भी कर दी है कि पार्टी के आदेश आए हैं, आगे की भी अपनी तैयारी तेज कर दो। मतलब वही, राजनीति में कुछ भी स्थायी या संभव नहीं है। इसलिए दोनों पार्टियों बीजेपी और जेजेपी के नेताओं में हलचल तेज हो गई है। यानी क्लाइमेक्स आगे भी जारी रहेंगे। सहयोगी श्रीनिवास के साथ देवेंद्र कथोरिया, टोटल न्यूज, पानीपत ब्यूरो।